वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है हाइपरबोला का। ठीक है, हाइपरबोला का ये पहला प्रैक्टिस सेशन है और हो सकता है आपको एक इसका प्रैक्टिस सेशन और मिले तो बहुत बेहतरीन ये क्लास आपकी होने वाली है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं क्योंकि हाइपरबोला जो आपका टॉपिक है वो आपका गेम ओवर उसका हो चुका है। फटाफट से बच्चा लाइव आ जाओ, फटाफट से, है ना। स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, तब तक आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 होगा। इसमें केवल प्रैक्टिस सेशन होता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है और इससे पहले की जो क्लास है उसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ में नमूने डिस्कस होते हैं। ठीक है बच्चा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ऐसा आइकन दिखेगा उसको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी उसके अंदर चूज करनी है। वहां पर आपको RS सर का जो क्लास आएगा, RS सर का जो क्लास आएगा वो सुबह 8 बजे आता है। इसको आप ज्वाइन करिएगा सुबह 8 बजे। फिजिक्स के सुपर टॉप 3000 क्वेश्चंस की सीरीज वहां पे चल रही है। ये बेटा फ्री क्लास है, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, कोई भी बच्चा इसको देख पाएगा। ठीक है, चलो जी। ये आपके पास 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस है। अगर कोई बच्चा प्लस देकर मतलब पैसे देकर पढ़ना चाहते हो तो उसका कोर्स का नाम है प्लस का। ठीक है, उस कोर्स के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है प्लस के कोर्स के लिए। तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस ये है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं तो RS सर कोड अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट, ये जो प्राइसेस आपको दे रखे हैं उनके अंदर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहां पर हर क्लास का PDF आपको मिल जाता है और हर क्लास के रिगार्डिंग कोई अपडेट मिल जाता है। जैसे सुबह दंगल बैच की क्लासें नहीं हुई, फिर भी बच्चे दंगल दंगल ही करते रहते हैं जबकि उनको पता है कि सर दिल्ली गए हुए थे इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, फिर भी दंगल बैच की क्लास क्यों नहीं हुई, वो कल से रेगुलर आपकी हो जाएगी। टीम स्पेस RS सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, सारी अपडेट आपको यहाँ पे होती है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपकी लगी हुई है ना। ये तन मन आपके लिए लगी हुई है। चलो जी ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग रहती है। सुबह 7 बजे दंगल बैच की क्लास इंग्लिश की, 9 AM पर दंगल बैच की क्लास मैथ्स की, 10 बजे या दंगल समझो सही सिलेक्शन बेच समझो, बात एक ही है। आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन बेच के टोटल कोर्स अगर कंप्लीट होगा उसके बाद में 1 शॉट रिवीजन स्टार्ट होगा दंगल का। ठीक है, हाँ जी। 11 बजे आपका मिशन 2021 की क्लासेस चल रही है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। और 12 बजे जो आपकी क्लास चलती है उसके अंदर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में 2:30 PM पर जो क्लास आप देख पा रहे हो ये मैथ्स का प्रैक्टिस होता है। और एक आपके पास 4 PM पर जो क्लास होता है वो होता है आपका इंग्लिश का क्लास होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद में पेटी पेक होकर बैठ जाओ भाई। आपको कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चंस को उड़ाना है। आपको हर टॉपिक के जब 2 प्रैक्टिस सेट होते हैं, 2 प्रैक्टिस सेशन जब आपको मिलेंगे तो ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर 3 प्रैक्टिस सेशन जिसके मिले हैं तो आप मान लो कि 90 क्वेश्चन। और मैंने आपको 90 मतलब 100 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं पिछले, मतलब जो टॉपिक्स आए जिनके अंदर 3 क्लास हैं उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के सोल्व करवा दिए। तो देख लीजिएगा, बस आपका डेडिकेशन, सपोर्ट एंड प्यार चाहिए, है ना। चलो जी, ये पहला सवाल उड़ाइए सर। पहला सवाल बेटा, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार जरा सोचिएगा। आप क्वेश्चन का ऑप्शन लिखिएगा और ऑप्शन के क्वेश्चन का नंबर लिखो पहले, और क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद में A आया है या फिर आपके पास B आया है या फिर आपके पास C आया है। इस तरीके से आप आंसर दें, सिस्टमेटिक वे से थोड़ा सा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। चलो बच्चा, जवाब देना। पहला सवाल आपका x² + a² - y² = 1 पर स्थित एक बिंदु, मतलब पूछा है सर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पूछी है, एक्चुअल के अंदर घूमने की जरूरत नहीं है बच्चा। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पूछी है, मतलब प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक आपको पूछे हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
पहला कौन सा आंसर आपका सही होगा? बच्चा मैं आपको बता दूं, कोई भी कर्व पे जो पॉइंट होता है वो उसको सेटिस्फाई जरूर करता है। तो काफी बच्चों ने आंसर दिया ये a cos थीटा b sin थीटा। जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो cos 2 थीटा होता है, 1 थोड़ी होता है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? a sec थीटा और b tan थीटा। मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको बता दी थी, x के बराबर होता है सर a sec थीटा और y के बराबर होता है सर आपका b tan थीटा। ये दोनों मैंने आपको बताए थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है ये, है ना, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बहुत बार इसके अंदर क्वेश्चन आता है। चलो जी जवाब दीजिएगा बच्चा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर? 2 हाइपरबोला आपके पास है, 2 हाइपरबोला। जरा आप इसको ध्यान से देखिए। इस हाइपरबोला को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि सर ये जो हाइपरबोला है वो तो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है? ये जो हाइपरबोला है आपका वो क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका मतलब संयुग्मी अतिपरवलय, अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय की जो इसेंट्रिसिटी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है? चलो भाई, बच्चे ने जवाब दे दिया, पहला ऑप्शन आपने सही दिया। कैसे समझो एक बार कि सर जो पहले लिखा हुआ है उसके अंदर E बराबर आपका होता है 1 + b² अपॉन a² होता है। क्या होता है? 1 + b² अपॉन a²। और इसका स्क्वायर कर दूं मैं, है ना, एलसीएम ले लिया जाए तो इसका मतलब आपके पास E² बराबर a² प्लस का b² अपॉन a²। ये होता है आपका E²। क्या होता है बच्चा? E²। अगर मैं बात करूं इस केस के अंदर, तो इस केस में a और b इंटरचेंज होते हैं। इसका मतलब आपके पास ई डेस का स्क्वायर अगर मैं करूं तो उल्टे सीधे होंगे, तो 1 + a² अपॉन b²। अगर आप एलसीएम लोगे तो a² प्लस का b² अपॉन b²। अगर आप इसका उल्टा करते हो तो 1 अपॉन ई डेस का स्क्वायर बराबर आएगा b² अपॉन a² प्लस का b²। ऐसा आपके पास आएगा। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, उल्टा कर लिया ना, उल्टा कर लेना एक बार इसको ना, इसको उल्टा कर लेना। उल्टा करने के बाद में ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3rd। PS1 माइनस PS2 बताओ। PS1 माइनस का PS2 बताओ क्या होगा? क्या होगा PS1 माइनस का PS2? जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, दिल से प्रैक्टिस करेगा, वो ही आगे बढ़ेगा, है ना। चलो जी, एंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट। बेटा मेरे पास आप ऑफलाइन के अंदर आ जाना तो आपको मैं जेई मेंस एडवांस के अंदर जितना होता है ना उतना पूरा पढ़ा दूंगा। मतलब मैं आपको वो ही बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? बेटा मैं ऑफलाइन आपको मैं बता दूं, ये बड़ाई की बात नहीं है। मैं ऑफलाइन के अंदर मेंस एडवांस एनडीए ये सब पढ़ाता हूँ, फाउंडेशंस पढ़ाता हूँ। तो ये आप ट्राई करने की कोशिश न करें, सर वो बता दो। आपके सिलेबस में जितना होगा, जहां से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ऐसे तो बहुत वास्ट है, मतलब ये पढ़ाए जाओ और है 7-8 दिन के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं 1.5 घंटे की क्लास में। चलो बच्चा, PS1 माइनस का PS2 आपको पूछा है। 144 का जब आप डिवाइड करोगे इधर तो ये आ जाएगा आपके पास 16x² अपॉन 144 माइनस आपके पास 9y² अपॉन 144 और इक्वल टू आपका कितना है 1। जब 16 से इसको कैंसिल करोगे तो 9, इसको कैंसिल करोगे तो बच्चा इसमें a और b के छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो आपका हाइपरबोला है बच्चा वो ऐसा बनेगा, एक पॉइंट है S1 और एक पॉइंट है सर S2। P अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो PS1 माइनस PS2। क्या बच्चा? PS1 माइनस का PS2। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसका मतलब इसका राइट आंसर आएगा 6। राइट आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। मुझे पता था बच्चे गलती करते हैं, बच्चे समझते हैं यार ये तो छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब तो हाइपरबोला इधर ओपन होगा, इसका मतलब आंसर आएगा 2B। नहीं बच्चा, नहीं, गलती कर रहे हो। x² प्लस का होने पे, कांस्टेंट प्लस का होना तब x की तरफ ही बनता है, ठीक है। बी आंसर राइट आंसर है। चलो बच्चा आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को। एक अति परवलय का नाभिलंब की लंबाई दे रखी है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, 3/√5 हो तो उसका समीकरण।
तो आपको समीकरण बताना है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा नहीं करना होता है भाई, पूरा नहीं करना होता है क्वेश्चन को करना होता है सो ट्रिक से, मतलब ऑप्शन चेक भाई, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन के अंदर किसके नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए कि सर नाभिलंब तो होता है 2b² इसका मतलब जिसमें भी 2b² बराबर ये आ गया वो ऑप्शन आपका सही होगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए, जवाब दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा आंसर सही आएगा? बोलो 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 फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सही आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन चेक करो ओनली। आप देखोगे कि ये बताओ मुझे ये वाली इक्वेशन किसकी है? अरे इक्वेशन देखो ऑप्शन सी के अंदर और डी में। मैंने कहा बेटा तुक्का जब दो तो इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए है? दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा तुक्का भी लगाओ, तो कुछ सोच समझ के लगाओ। जरा इन दो इक्वेशन को देखने जाओ, सी और डी के अंदर जो लिखा हुआ है वो कौन सी है, किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है सी और डी? सर ये तो इलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का। मैंने सुबह बोला था दोनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं हो और बीच में अगर पॉजिटिव साइन हो तो वो होता है सर इलिप्स। तो ऐसे केस में बेटा सी और डी तो है इलिप्स, इसका मतलब ये तो सरासर गलत है, और सही होगा तो इन दोनों में से सही होगा कोई सा। तो इसको चेक करता हूं मैं, 100 का डिवाइड कर दो, x²/25 और माइनस का y²/20 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे बात सही है। इसके अंदर 2b² करो, 2 × b² कितना है 20 और अपॉन a करोगे तो a इसका स्क्वायर रूट कर लो 5, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आया 8। तो बेटा आ रहा है क्या सही? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब सर ये ऑप्शन सही है। अरे सही है क्या? क्रॉस चेक करना है, बैठ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रॉस चेक करना और आराम से बन जाएगा। समझो बेटा बात को, जिसका संयुग्मी x कॉन्जुगेट एक्सिस तो कितनी है 5 है, नाभियों के बीच में दूरी कितनी है 13 है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? कॉन्जुगेट एक्सिस तो 5 है और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा फोकाई के बीच में डिस्टेंस है 13, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी? फटाफट से बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 उस अति परवलय जिसका संयुग्मी x 5 है, नाभियों के बीच में दूरी 13 है ना? चलो जी बोलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे ने बोला, अब बच्चा इसमें भी दिमाग लगाओ। सर पूछा तो हाइपरबोला है और सर इस पर तुक्का लगाओगे क्या? अरे सर प्लस है, नहीं सर। अरे अंधेरे में भी तुक्का लगाने के लिए बोल दिया जाए तो इन पे मत लगाना, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो सर इन दोनों केस में चेक कर लूं मैं संयुग्मी x, 900 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब सर 25x²/900 माइनस आपके पास 144y² बटे आपके पास 900 बराबर आपका कितना 1। 144 का इधर डिवाइड कर दिया, 25 का इधर आपने डिवाइड कर दिया। संयुग्मी x क्या होती है? संयुग्मी x होती है सर 2b, संयुग्मी x 2b। इसका मतलब 2 × b करने पे ये क्या है सर b² है, क्या है b² है। आप देखो जरा कि इसको अगर मैं लिखूं b की वैल्यू कितनी है कि सर b की वैल्यू है 30/12, क्या है 30/12, और 30/12 2 × b अगर आपको कैलकुलेट करना, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं सर, इसको कैंसिल करें किसे 6 से, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2, 2b = 5 आएगा। सर 2b = 5 आया, इसका मतलब सही है क्या? पहला ऑप्शन सही है क्या? अरे सही है क्या पहला ऑप्शन बच्चा? पहला ऑप्शन सही है, हाँ ठीक है, क्लियर है। नाभियों के बीच में दूरी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो और उल्टा कर लो क्वेश्चन को, अपने आप बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलो जी बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। ध्यान से देख लो इसेंट्रिसिटी, हाँ नंबर दे रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन पे लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब दो, कौन सा ऑप्शन सही आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट से बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे ने दे दिया जवाब, क्या बात है, दिमाग लगाने की बारी थी। मैंने आपको सुबह की क्लास के अंदर ऐसा बोला था x² + y² बराबर अगर a² हो, एक मैंने बोला था x² - का y² बराबर आपके पास a²। दोनों की इक्वेशन में फर्क है
कि सर दोनों की दो दो पावर, दोनों की दो दो पावर, सर बीच में प्लस, दोनों का कोफिशिएंट बराबर, दोनों का कोफिशिएंट बराबर, बीच में प्लस होता है तब तो बनता है सर सर्किल, और बीच में जब माइनस बनता है तब क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कि सर इसकी इसेंट्रिसिटी, अरे इसकी इसेंट्रिसिटी याद है सर हमारे को √2 होती है, फिक्स है √2 होती है। ये कब बनता है, जब a बराबर b होता है। वैसे भी a और b बराबर है, आप ऐसा भी निकाल सकते हो, 1 + b² अगर आप करोगे तो ये इससे कटेगा, और 1 और 1 कितना हो गया, √2। तो राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट आंसर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी अति परवलय के अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष 8 और 6 हो, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई और संयुग्मी अक्ष की लंबाई अगर 6 हो, तो बताना है अति परवलय के किसी बिंदु पर नाभीय दूरियों का अंतर किसके बराबर होगा। अति परवलय के किसी बिंदु से, अति परवलय के किसी बिंदु से नाभीय दूरियों का अंतर क्या होगा, ये आपको जवाब देना है। फटाफट से जवाब दे दो बेटा। मैंने बार बार आपको कहा था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार आया हुआ है। इस बार तो लगभग 3 या 4 शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल था। अच्छा, प्यार में कमी है, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए यार, है प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, 614 615 बच्चे लाइव हैं, और लाइक के अंदर बहुत बड़ी कंजूसी है, 460 बच्चों ने लाइक कर रखा है। क्या बात है, लाइक के भी पैसे लग रहे हैं क्या आजकल। अति परवलय ये आपके पास हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला, और यहाँ पर कोई भी जो पॉइंट होगा आपके पास P, ये वाला पॉइंट S1, ये दूसरी नाभि S2, तो PS2 - PS1 अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपका PS2 - PS1। तो ये होता है आपके पास किसके बराबर, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर। क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, 8। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा, पहला ऑप्शन, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है, और वही होगा आपका पहला ऑप्शन। चलो बच्चा जवाब देते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, बोलो। 9x² - 16y² = 144 पर स्थित किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का अंतर क्या होगा। नाभीय दूरियों का अंतर, सेम 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 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मेकअप है, थोड़ा सा मेकअप है बच्चा, थोड़ा सा मेकअप है इस सवाल के अंदर। उड़ाइए क्वेश्चन को, थोड़ा सा ही मेकअप है, थोड़ा सा मेकअप है, फेयर एंड लवली का है। जवाब दो जवाब दो जवाब दो फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में सही आंसर, एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो, और उसके बाद में जवाब दीजिए। क्या होना चाहिए क्वेश्चन में सही आंसर। कि सर इधर 144 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बिल्कुल सही है, कर दो। x² / 144 का इधर डिवाइड करोगे तो ये 16 - y² / 9, और बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। कि सर अति परवलय पर स्थित किसी बिंदु, ये हाइपरबोला है, और इसके ऊपर स्थित कोई भी जो बिंदु आपके पास होता है उसकी नाभीय दूरियों से जो अंतर होता है, PS1 - का PS2, PS1 - PS2 हमेशा मेजर एक्सिस की डिस्टेंस के बराबर होता है, 2a के बराबर। ये रहा सर a², a बराबर कितना 4, मतलब 2a बराबर कितना, 2a बराबर होगा 8। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आया होगा समझ में, बहुत सीधा सवाल है। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। दिमाग लगाना है सर, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, जवाब दीजिए। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा। उत्केंद्रता बतानी है, इसेंट्रिसिटी बतानी है, कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी। फटाफट से आओ मैदान में, लड़ो क्वेश्चन से, लड़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे ने आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में सूरज कुमार ने आंसर दिया है बी आंसर, अमन त्रिवेदी का आंसर आया बी आंसर। चलो जी बच्चे ने आंसर दिया, काफी बच्चों ने डी बी आंसर दिया, डी बी आंसर दिया। चलो बच्चा देख लेते हैं एक बार। बेटा इसकी इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यहाँ पे 1 है, जबकि इसके नीचे यहाँ पे ऊपर कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो ये तो 1 लिख दूं, तो ये 4 है ना, इस 4 को लिखो 1/4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ गए बात को। तो a² तो इसके अंदर है सर आपका 1, और b² जो है वो है सर आपका 1/4 है। a² तो 1 है, b² 1/4 है, और इसेंट्रिसिटी जो होगी सर आपकी वो होगी क्या, 1 + b² / a² होगा। क्या होगा, 1 + b² / a²। अब समझो बेटा बात को,
ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 1/4 और ए स्क्वायर कितना है 1। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या पाओगे आप कि सर √5/2 क्या होगा √5/2। √5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके पास √5/2। डी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाभिलम की लंबाई आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 10 में। फटाफट से करते जाओ एक एक क्वेश्चन को, फटाफट से करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 अति परवलय का नाभिलंब आपको बताना है। नाभिलंब क्या होता है बोलिए। जवाब दो फटाफट। क्या होगा आपके पास? चलो बहुत बढ़िया। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? पहले 144 का इधर डिवाइड कर दो तो इक्वेशन जो बनेगी बच्चा वो ऐसे बनेगी x²/9 माइनस का y²/16 और बराबर आपका कितना 1 है ना 144 का डिवाइड करने से। तब इसके अंदर हम जो करेंगे नाभिलंब की लंबाई होती है सर 2b²/a। क्या 2b²/a? तो 2 × b² तो कितना है सर 16 और a की वैल्यू क्या है कि इसका स्क्वायर रूट कर लो। इसका मतलब कितना 32/3। क्या 32/3 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बतानी है इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, है ना। इसेंट्रिसिटी क्या होगी फटाफट से। इसेंट्रिसिटी अच्छा इसेंट्रिसिटी क्या होगी? जवाब दो फटाफट। आज ही करवाया था, चलो बढ़िया बात है, ये तो आज ही करवाया था। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? पहले 6 का इधर डिवाइड कर दो तो इक्वेशन जो बनेगी आपके पास 6 का इधर डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी ऐसे बनेगी x²/3 माइनस का y²/6 बराबर आपके पास कितना बनेगा 1। और इसेंट्रिसिटी जो आपके पास होगी ई बराबर वो क्या होगा √1 प्लस b²/a²। क्या 1 प्लस b²/a²। तो इसका मतलब √1 प्लस b² जो आपके पास है वो तो है 6 और a² कितना है 3। इसका मतलब कितना 9 और 9/3 आ जाएगा। 9 इसको इससे कैंसिल ही कर दो, √3 ही आ जाएगा। टंटाई खत्म है, टंटाई खत्म। डी आंसर सही है क्या? हाँ बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। आधे बच्चे तो बी भी जवाब दे रहे हैं, आधे बच्चे तो अभी भी नींदों में है, बी आंसर दे रहे हैं। चलो जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जितना बड़ा लिखा हुआ है उससे कहीं सिंपल आंसर है। अति परवलय की नाभियों के बीच की दूरी उसकी शीर्षों के बीच की दूरी की 2 गुनी है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 6 है तो अति परवलय की अक्षों को निर्देशांक अक्ष मानते हुए अति परवलय का समीकरण क्या होगा? दिमाग लगाना है बच्चा। आप इस क्वेश्चन को इतना सिंपल कर सकते हो जिसकी हद होती है। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि कहां से मैं आंसर निकालूं, जो है स्मार्ट वर्किंग है। वो स्मार्ट वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन की स्मार्ट वर्किंग क्या है, थीम कहां है क्वेश्चन का, बस वो लॉजिक समझ लो। अब भाई साहब काफी बच्चे तो क्वेश्चन को बड़े तरीके से कर रहे हैं। कई बच्चे जो स्मार्ट वे के अंदर है वो बच्चे करेंगे कि ये दे रखा है भाई संयुग्मी अक्ष की लंबाई, और सर संयुग्मी अक्ष की लंबाई आपको बात बताऊं, संयुग्मी अक्ष लंबाई होती है 2b और वो कितना है सर 6। इसका मतलब b बराबर कितना है 3 और सर ये b² कहाँ मिलता है सर? वो मिलता है आपके पास y² के नीचे b² होता है। b² बराबर आपका होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो आप जब इधर 3 का डिवाइड करोगे, पहले मुझे बताओ क्या यहाँ पर 3 आएगा जबकि y² के नीचे 9 होना चाहिए? सरासर झूठ। इसके अंदर 3 का डिवाइड किया 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 का इसका 9 का डिवाइड कर दिया y² के नीचे 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन आपका सही है। और ये स्मार्ट वर्किंग से बेटा पेन भी नहीं चलाना पड़ा अगर आपने ये थीम लगाई है। अगर आपने ये थीम लगाई है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऐसी स्मार्ट वर्किंग आपको चाहिए। चलो बच्चा मैं इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप क्वेश्चन को करना चाहें तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं वो भी जरा देख लो आप, है ना। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चा। देखो आपको दे रखा है अति परवलय के अंदर, समझते हैं।
हाइपरबोला आपका ये होता है। इसकी सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई करिए एक बार। नाभियों के बीच में दूरी, नाभि ये है और एक ये है, इन दोनों नाभियों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है सर 2AE। नाभियों के बीच में दूरी 2AE। उसके शीर्षों के बीच की दूरी 2 गुनी है। शीर्षों के बीच में जो दूरी होती है ये वाली, वो किसके बराबर होती है? शीर्षों के बीच में दूरी 2A। आप बताओ ज्यादा कौन सी है? कि सर नाभियों के बीच में दूरी। तो बताओ ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर कब होगी? 2 गुनी है ना, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगी, 4A के बराबर। सही है। तो ए से ए कटा, ई बराबर कितना आया? 2 आया। इसेंट्रिसिटी आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई। आपको बी की वैल्यू पता थी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई बी बराबर कितना है सर? बी बराबर आया था 3 अपने पास। और ई बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं 1 + बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। यहां से ई स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया 4 बराबर 1 - 9 ये आएगा। यहां से आप वैल्यू निकालते किसकी? ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर कितना आएगा? 3। ए स्क्वायर बराबर 3, बी स्क्वायर बराबर 9, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये है कॉन्सेप्ट वाइज करने का तरीका। ठीक है, हाँ चलो जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आओ मैदान में आओ। अति परवलय की उत्केंद्रता का मान क्या होगा? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगी? है ना। आर्मी बदमाश हो गई है, ये आर्मी बदमाश हो गई भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से बेटा। देखो मेरी थीम ये है कि आपको कोई भी लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। कोई ये बात नहीं है कि लुसेंट यार बहुत बेकार बुक है। लुसेंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, RS अग्रवाल में से भी क्वेश्चन आते हैं। मेरी थीम ये है कि इन दोनों के लेवल के जो क्वेश्चन है उसकी मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि आपको एग्जाम तक तो क्वेश्चन लगभग याद से हो जाए। और मैं शायद इसके अंदर सक्सेस हो पाऊंगा जब आप लोगों का साथ है। तो आप लोगों का जब साथ है, आप सपोर्ट कर रहे हो पूरी तरह से, तो मेरे अंदर बस ज्वालामुखी उमड़ते रहते हैं यार। आज मेरा तन लगाओ, आज मेरा तन लगाओ, आज मेरा तन लगाओ। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दूं बच्चों के। हाँ ये बात देख लो, ये कॉन्सेप्ट की बदौलत ही है बेटा कि आप 36 का इधर डिवाइड करोगे तो इसका मतलब आपके पास x² / 9 - आपके पास y² / 4 = 1 आ जाएगा। ठीक है। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर? वो होती है 1 + b² / a²। क्या होता है? 1 + b² / a²। E = √1 + b²। b² कितना है? 4, और a² कितना है? 9। इसका मतलब जब आपने इसको सोल्व किया तो √13/3, √13/3 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई बात समझ में आप लोगों की? चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 14। चलो जी बताओ क्वेश्चन नंबर 14। बेटा सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ही लेवल के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट ही हमारे को तो हार्ड करा दो, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं सर, है। हाँ हमारे अकॉर्डिंग चलिए, बिल्कुल आपको सारी चीजें एक बार थीम तो सेट करवाएं क्वेश्चन की, उसके बाद में हाई लेवल के करवा देंगे। हाँ जी, जब हाई लेवल के करवाते हैं तो वो बच्चे क्लास में भी नहीं आते फिर। 4-5 क्वेश्चन के बाद में गायब। हाँ जी, नाभिलम की लंबाई बतानी है। पहले आप 225 का इधर डिवाइड कर दो। 225 का आपने डिवाइड किया, 225 का आपने इधर डिवाइड किया, ये कितना हो गया? 1। तो इधर आपने इस 25 का पहले आप इधर डिवाइड कर दो, और इस 36 का पहले इधर डिवाइड कर दो। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी आई है लेवल में। इसका मतलब नाभिलम की लंबाई क्या होगी? 2b² / 2 × b²। b² कितना होगा? 225/36 अपॉन ए क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। इसको इससे जब कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपका? 25। सही है क्या? 225 9 आएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, है ना, 18। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और कैंसिल कर दो कहीं पे होता है तो, है ना, 25 × 75 6 आ रहा है क्या भाई? कौन सा आ रहा है? आप कैंसिल करो इसको, 3 से कैंसिल करो, ये आ रहा है ना। 3 से कैंसिल करोगे तो 25/6 आपका राइट आंसर। पहला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो आया क्या? 25/6 क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे बढ़िए। प्राचलिक निर्देशांक क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में था, ये अलग लैंग्वेज में है। बोलिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। बोलो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इस पे तो टूट पड़ो भाई क्वेश्चन पे।
ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी इतनी ही एनर्जी दिखाओगे क्या? नाम बदनाम कर दिए तुम तो है सर। इसके अंदर तो टूट पड़ेंगे हैं। x के बराबर तो a sec थीटा, y के बराबर b tan थीटा। इसका मतलब सर प्राचलिक निर्देशांक पहला ऑप्शन हो गया। अरे सही है पहला ऑप्शन। हाँ पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16। चलो जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर mx प्लस सी अति परवलय को स्पर्श करेगी तो क्या कंडीशन होगी? याद करवा दिया था, याद है क्या? याद है क्या? दिल दिमाग के अंदर मैंने कहा था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किस में माइनस आता है, किस में प्लस आता है, किस में माइनस और किस में प्लस, याद है क्या? है? हाँ बताओ किस में माइनस और किस में प्लस। कि सर जब यहाँ पे प्लस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, ये सर इक्वेशन जो होती है ये इक्वेशन होती है इलिप्स की इक्वेशन। और सर सी बराबर यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्या आता है? प्लस आता है। जबकि अगर मैं माइनस कर दूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना 1, और वो होता है सर हाइपरबोला। क्या? हाइपरबोला। तो सर उसके अंदर सी बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आता है ना, माइनस जब होता है तो बीच में माइनस आता है, अदरवाइज प्लस आता है। चलो जी सही है, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 17, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये क्वेश्चन आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया नहीं था, जबकि मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने हर कोनिक का सेंटर बताया था, याद है क्या? हर कोनिक का जो सेंटर है वो कैसे निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, और एक मैंने करवाया था डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर आपका 0, अगर आपको याद आ रहा हो तो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर आपका 0। मैंने बताया था कि जो सम निकालते हैं सेंटर वो निकालते हैं हम इस तरीके से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एलिप्स के अंदर उल्टा नहीं होता है, प्लस माइनस का फर्क होता है। एलिप्स में प्लस आ जाता है और हाइपरबोला में माइनस आ जाता है, जो सी वाली कंडीशन है उसमें। हाँ जी बोलिए, बोलो 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 फटाफट से। डेल एफ, ये पूरी इक्वेशन एफ है। डेल का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन, और आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। और एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे हर जगह। वाई को कांस्टेंट मानेंगे तो पहली बार अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो वो हो जाएगा 32x, वाई वाले का 0 प्लस आपका क्या आ जाएगा 32, तीसरा है 36, वही आगे के सारे 0। इसका मतलब x बराबर आपका आएगा -1। क्या आएगा? x बराबर आएगा -1। दूसरी बात अगर मैं करूं आपके सामने तो -1 आपको दो ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इन दोनों में, है ना? चलो जी, एक डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, ऐसा करेंगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 18y प्लस आपका 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब y बराबर कितना आएगा? 36/18, मतलब -2 आएगा। माइनस का 2 कौन से ऑप्शन के अंदर है? माइनस का 1 -2, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है क्या? माइनस का 2 आएगा, अच्छा प्लस का, सॉरी प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, सही है भाई, सही है। प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2। मेरे साथ में बच्चे आंसर देने लग गए, सी आंसर है। चलो यहां से कैलकुलेशन नहीं कर रहा कोई। y बराबर मैंने माइनस लिख दिया तो तुम माइनस वाले को टिकाने लग गए। कॉमन सेंस तो यूज ही नहीं करते हो। बी आंसर सही होगा। चलो भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 18, 3x - 4 का होल स्क्वायर -4 × y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। मैंने आपको बता दूं कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है उसके लिए एक लाइन लिख लेना। इसेंट्रिसिटी जो होती है बच्चा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सेंटर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सेंटर। सेंटर के ऊपर इसेंट्रिसिटी बेटा डिपेंड नहीं करती है, समझ गए बात को? सेंटर के ऊपर इसेंट्रिसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो आप क्या करिए, 36 का इधर डिवाइड कर दो। तो एक्चुअल के अंदर ये जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन ऐसी आएगी, x - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 तो यहाँ पे था, ये 36 था, -4 × y - 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36, और इक्वल टू आपके पास कितना है 1।
ये आपका इससे कैंसिल हो गया और ये आपका इससे कैंसिल हो गया। बेटा इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर वालों से। इसेंट्रिसिटी होती है स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 9/12 आएगा। 9/12 मतलब कितना, ये 3 बार और ये 4 बार कटा, 4 1 3 7, अंडर रूट 7/2, अंडर रूट 7/2। बी ऑप्शन राइट है। अरे सही है क्या बच्चा। माइनस यहाँ पे कोई संख्या, कोई छोटी बड़ी कोई संख्या आती हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे कुछ भी आए, अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखना होता है बस। आगे बढ़ू, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लास्ट के अंदर, आज की क्लास में लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन कराया था, याद आया क्या किसी को। बस वही क्वेश्चन है। मैंने कहा था सेंटर के कोऑर्डिनेट याद कर लो और एक फोकाई के कोऑर्डिनेट याद कर लो, काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए बेटा, दंगल बेच की आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरी बात पहले आप टेलीग्राम पे देख लिया करो। ये टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, यहाँ पे हर डिटेल दे दी जाती है। आपको पता है हम एज रिलैक्सेशन के मामले में कल सीएस भी गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे, तो कल तो क्लास वैसे नहीं हुई। रात को 1 बजे आए थे, 2-3 घंटे सोए ढंग से, और उसके बाद में नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, सर चक्कर खा रहा है फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं। आप दंगल बेच कर रहे हो, यहाँ हम दंगल खेल रहे हैं हमारे दिमाग के साथ में, तुम दंगल कर रहे हो हमारे से, इस कमेंट बॉक्स में दंगल कर रहे हो। मिलेगी क्लास, कल से रेगुलर हो जाएगी आपकी क्लास। आपकी क्लास हमने जो मिस करी है ना सर, है ना, कोई बात नहीं, आपने उसको उसके पैसे दे दिए हमारे को, हजारों रुपए आपने जमा करा दिया, आपका नुकसान नहीं करेंगे। वो संडे को हम क्लास लेकर बराबर करवा देंगे, समझ गए। चलो कुछ तो दिमाग में आया होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों ब्रैकेटों के बराबर हम 0 कर देंगे, तो कितना आएगा 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। सही है क्या। दंगल बेच नहीं चल रहा, अभी भी बच्चों की यही डिमांड है, दंगल बेच नहीं चल रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब अगर कहीं ऑफलाइन में तुम चले जाओ ना बेटा, ऑफलाइन में कहीं चले जाओ और तुम्हारी अगर एक दिन भी क्लास अगर नहीं लगे, तो तुम तो भाई साहब, ये तो फ्री की क्लास है, इसके अंदर भी तुम इतने कमेंट कर देते हो। पैसों वाली क्लास में क्या करते होंगे भाई, है क्रांति कर देते होंगे वहां तो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बेटा, लेंथ जो होती है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और या कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, वो भी डिपेंड नहीं करती है सेंटर पे, इनसे कोई मतलब नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होगी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होगी बेटा। 2 दिन बंद हुई है क्लास, तो टेंशन मत लो, कल से रेगुलर हो जाएगी आपकी क्लास, हम घर पे नहीं थे। हाँ जी, जवाब दो। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या है कि सर ये तो होता है आपका ए स्क्वायर और ये होता है सर आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है, अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है वो होती है सर 2a के बराबर। 2 इंटू ए स्क्वायर बराबर 64 है, ए बराबर कितना आएगा 8, इसका मतलब राइट आंसर कितना आएगा 16, राइट आंसर आएगा आपका 16। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है ना। डी आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सीधे से सवाल, एग्जाम में हाइपरबोला से रिलेटेड जितने मैं करवा रहा हूं उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इतने सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट अधूरे होते हैं, पहले से कॉन्सेप्ट अधूरे थे, इस वजह से दिक्कत आई होगी आपको। अब दिक्कत नहीं आएगी, चाहे पेपर देके देख लेना। चलो जी, नाभियों के निर्देशांक आपको बताने हैं। नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 आपके पास है। नाभि के निर्देशांक आपको निकालने हैं। इतना लल्लू बनाया है इस क्वेश्चन ने, इतना लल्लू बनाया है कि मैं बता नहीं सकता कि कितना लल्लू बनाया है ना। चलो जी। चलो जी, जवाब दीजिएगा। ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला के नाभियों के निर्देशांक आपको बताने हैं। दिमाग लगाना बेटा, दिमाग लगाना, दिमाग लगा के, है ना। हाँ बोलो 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 फटाफट। नाभियों के निर्देशांक बेटा यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 36। 36 का इधर डिवाइड कर दो, इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल टू कितना
इक्वेशन ये है कि सर यहाँ पर तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का होने पे ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये हाइपरबोला जब ओपन होगा तो वो ऐसा हाइपरबोला बनेगा, वो आपका ऐसा हाइपरबोला बनेगा। समझ गए क्या बात को? ऐसा हाइपरबोला बनेगा। और ऐसा हाइपरबोला के अंदर नाभि जो होगी वो बनेगी आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर। तो तुक्का लगाना था सोच समझ के, तो जिन्होंने तुक्का लगाया इस पे सरासर गलत है। तुक्का लगाया इस पे क्योंकि ये पॉइंट तो एक्स के ऊपर है। दूसरी बात रही वाई एक्सिस पे ये दो ही पॉइंट है, तो आंसर जो आया था तुक्का लगाना था वो दोनों में से। और सर नाभि के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,BE होता है। सर ई कितना होता है? सर ई होता है आपके पास 1 प्लस क्या a²/b², क्योंकि ये वाई एक्सिस की साइड खुलने वाला है तो a²/b² लेते हैं। तो 1 प्लस आपका 9/4 आएगा। इसको जब आप सोल्व करने जाओगे तो √13/2। इसका मतलब सर यहाँ पे अगर वैल्यू रखूंगा तो अंडर तो आएगा, और अंडर अगर आएगा तो वो कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है? सर वो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन में मिलेगा। सही है मेरे नौजवानों? सही है। चलो जी, बी ऑप्शन सही है। अच्छा, नंबर नहीं लिखे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 जवाब दो। एक अति परवलय समकोणीय अति परवलय, लास्ट में बताया था। आज कॉन्सेप्ट की क्लास के लास्ट के अंदर एक चीज मैंने बताई थी, है ना, कि कब आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बनता है ना? जवाब दो। चलो जी, एक अति परवलय समकोणीय अति परवलय कब बनता है आपको बताना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है बताइए फटाफट। कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बनता है सर, हाइपरबोला तो ऐसा होता है x² माइनस y² बराबर 1। ठीक है, ऐसा ये तो है सर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर कब बनता है? जब आपके पास a बराबर b हो। क्या है सर? a बराबर b हो। और a बराबर b हो तब क्या बन जाता है? मतलब दोनों अक्षों की बराबर हो, संयुग्मी x और ये दोनों अक्षों की लंबाई बराबर हो। बी ऑप्शन है। संयुग्मी a और b बराबर होता है तब बनता है सर, है ना। a और b जब दोनों बराबर होते हैं, दोनों अक्षों की लंबाई बराबर हो तब बनता है। सही बात है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा कौन सा 23 है क्या? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 2x² प्लस का 3y² माइनस का 4x माइनस 12y बराबर 0। तो बताओ ये निम्न में से कौन सा बनेगा? निम्न में से कौन सा बनेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। इन सब में से ये कौन सा होगा? हाँ जी, बोलो 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 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने क्या बोला था आपको कि सर h² माइनस ए बी निकाल लो। h² माइनस ए बी, है ना। h की वैल्यू होती है एक्स वाई का कोफिशिएंट, जो तो है नहीं इसमें, जो तो है नहीं, h तो है नहीं। इस इक्वेशन के अंदर a जो आपके पास होता है वो ये होता है ना। a बराबर आपका कितना है? 2। b बराबर होता है y² का कोफिशिएंट कितना? g जो होता है वो होता है x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट का आधा। f जो होता है वो होता है y के कोफिशिएंट का आधा। ये a b g और f आपके पास आ गया। तो आपको क्या बताना है? h² माइनस ए बी निकालना है। h होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, h बराबर 0 है। माइनस ए बी करेंगे तो माइनस का 6 और विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 के केस में क्या बनता है? दीर्घवृत्त बन जाता है। क्या बनता है बच्चा? दीर्घवृत्त बन जाता है, सी ऑप्शन। एक चीज और होती है इसके अंदर, वो होता है डेल, और वो डेल जो निकालते हैं वो होता है AHG BF और FC, BF और FC। ये लो जी, AHG इधर आता है, AHG इधर आता है, BF और FC आता है। सारी वैल्यू इसमें रख के देख लो। ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 अगर आ गया तो फिर ये कंडीशन काम नहीं करेगी, फिर आपका रेखा युग्म बन जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर हुआ, है ना? क्लियर बेटा। रफ्तार सीरीज का मुझे नहीं पता है, आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करवा दूंगा रफ्तार सीरीज का टॉपिक क्या है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ फटाफट से मैदान में। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। आपको बताना है ये जो इक्वेशन है कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन है ना। कंप्लीट कोनिक की जो इक्वेशन है वो क्या है? फटाफट से बोलो फटाफट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24? ध्यान से देख लो,
ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 24। मैंने क्या कहा था आपको कि आप निकालने जाइएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, लिखा देता हूं एक बार। ए जो होता है बच्चा ए, चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ कि बच्चा ये जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h(xy) प्लस आपके पास बी वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 2gx प्लस 2fy और प्लस आपका c। लो जी, ये इक्वेशन होती है ना। कंपैरिजन इन दोनों का करना होता है। इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो क्या पाओगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और वो कितना है 12, और h जो होता है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, तो h बराबर आएगा -23/2, और b जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 10। सर g जो होता है वो होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, कि सर यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट ये 2g के बराबर होता है -25, इसका मतलब g बराबर कितना -25/2, और f बराबर कितना कि सर वो होता है आपका -26 का आधा मतलब -13। सर c क्या होता है कांस्टेंट। लो जी बनाओ फटाफट से, हैं बोलो 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 फटाफट से कि सर इसमें तो निकालना पड़ेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है -23/2, -23/2 का आप कर लो स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी कर लो। ए क्या है आपके पास 12 और इंटू बी कितना है ये। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो शायद मेरे हिसाब से कि ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आती है तो हाइपरबोला बनता है। क्या बनता है, हाइपरबोला। एच स्क्वायर माइनस का ए बी जब 0 से बड़ा बनता है तो बनता है हाइपरबोला। क्या, हाइपरबोला, अति परवलय। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी कम बनता है 0 से तो वो बनता है क्या, वो बन जाता है आपका इलिप्स बन जाता है। और जब एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 बन जाता है सर तो वो क्या बनता है, पैराबोला, है ना, पैराबोला। तो ये आपके पास एक ही कोनिक को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कंडीशन है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर आपका 25। आ जाओ सर मैदान में आओ, मैदान में आओ, अभी तो खेल बाकी है, खेल बाकी है। कि Lx प्लस का my प्लस n बराबर 0 है, और अति परवलय को अगर ये लाइन टच करके निकलती है स्पर्श रेखा तो बताओ। अच्छा अच्छा बेटा देखो, सीधी सी बात है, रेखा युग्म पेपर में आ जाए तो डेल कैलकुलेट करना आप, है ना। अभी तो आप तुक्के लगा दो कि सर अभी तो हाइपरबोला पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन हाइपरबोला के दिख सकते हैं अपने को, इस वजह से एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला, लेकिन पेपर में आप डेल कैलकुलेट करके फिर पता लगाना। ठीक है, सरल रेखा युग्म का चांस वैसे बहुत कम होता है। हाँ जी बोलिए कि सर मैंने आपको ये कहा था कि y बराबर mx प्लस का c, और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर इसको टच करती है ये लाइन तो c बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस आपके पास क्या होता है बी स्क्वायर। समझाया था मैंने, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली लाइन अगर आपकी ऐसी है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन बराबर आपका है 0, तो आप इन दोनों को ट्रांसफर करें, एम वाई के बराबर आएगा आपका माइनस का एल एक्स माइनस एन, और एम का क्या कर दो डिवाइड। लो जी अब करिए कंपैरिजन, तो आप अब करिए कंपैरिजन। ये जो होगा ये होगा आपका क्या, सी होगा, और ये जो होगा वो होगा आपका क्या, m। ये m है आपके पास, ये आपका c है, और a और b आपके पास a और b है, केवल आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर आप c की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बराबर आपके पास a स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, है ना, और माइनस आपके पास b स्क्वायर। m स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो, है ना, तो इसका मतलब n स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एल स्क्वायर, एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। प्यारा क्वेश्चन है, कंडीशन में लिख देना। ये जो आपने नोट्स बनाए ना कहीं पे तो आप लिख देना अगर ये लाइन इसको टच करती है तब आपके पास कंडीशन ये, और अगर मान लो कि ये लाइन यहाँ पे प्लस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कोई लोचा नहीं है। समझ गए ना। अरे इलिप्स आ जाता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, हाइपरबोला आ जाए तो माइनस, इस कंडीशन में भी ऐसा ही आएगा। चलो जी आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए और ये वाले सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 अब आया है क्वालिटी का क्वेश्चन। तो y बराबर 2x प्लस लेमडा अगर इस हाइपरबोला की स्पर्श रेखा हो तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, जो अपन c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी के बेस का सवाल है। आप जवाब देना कैसा आपके पास ये क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना।
अच्छा वो यार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने नहीं करवाया है, जब भी टाइम मिलेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। एक क्लास का काम है वो तो, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने नहीं करवाया। बोलो फटाफट कि सर अगर मान लो कि ये वाली लाइन अभी अभी मैंने कंडीशन बताई थी, सी बराबर क्या लिखाया था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये लिखवाया था। तो यहां पर आप देखिए कि इस लाइन के अंदर, इस लाइन की इक्वेशन के अंदर m बराबर तो क्या है, m बराबर है x का कोफिशिएंट कितना, और c बराबर है कांस्टेंट, c बराबर क्या है लेमडा। आप जब 3600 का इधर डिवाइड करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 100, 3600 का इधर डिवाइड कर दो, लो जी 25 का इसमें डिवाइड कर दो। 25 का अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, 25 एकम 25 और 1100, ये आएगी भाई इक्वेशन। ये इक्वेशन आएगी 3600 का डिवाइड करने के बाद में। ए स्क्वायर बराबर आपका कितना है 100 और बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है सर 144। लो जी रखो वैल्यू और निकालो आंसर कि सर लेमडा स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर और एम स्क्वायर जब करोगे और माइनस आपका क्या आएगा बी स्क्वायर। लो भाई मिला क्या कहीं पे कि सर ये आपके पास जो आएगा 400 में से जब मैं इसको माइनस करते हूँ तो सर आपके पास 256 और लेमडा बराबर कितना आएगा सर प्लस माइनस का 16, क्या आएगा प्लस माइनस 16। बोलो आया क्या, प्लस माइनस का 16 सी ऑप्शन, सी प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस में आता है, सी बराबर प्लस माइनस लिखा था मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही है, अरे क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेमडा की वैल्यू के लिए पूछ लिया जाता है ये। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लो जी बताओ, लो भाई बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। एम का वह मान जिसके लिए रेखा इस अति परवलय को स्पर्श करेगी, वही कंडीशन है जैसे वहां पे सी पूछा था, यहाँ पे एम पूछ लिया। बात तो वो की वही है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वो की वही है। लगाओ सर दिमाग लगाओ। वाई बराबर एम एक्स प्लस 6 आपके पास है। अगर ये लाइन इस अति परवलय को टच करती है, स्पर्श करती है तो जवाब दो, है ना। चलो जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो फटाफट से, जवाब दो, देखें क्या होगा, क्या होगा आपका क्वेश्चन फटाफट से। समझो बेटा बात को। मैंने क्या बोला आपको कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आपका क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ये रहा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये रहा आपका बी स्क्वायर, है ना। ये रहा आपका एम, ये रहा आपका सी, ये रहा एम और ये रहा सी। यहाँ पे वैल्यू रखिए, सी बराबर सी स्क्वायर मतलब 36 बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर 100 एम स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। 36 को इधर ट्रांसफर कर दो, 100 का डिवाइड कर दो, एम स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36 प्लस आपका 49 बटा आपका कितना आ जाएगा 100। एम की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट कर लो। तो जब आप इन दोनों को जोड़ने जाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 85 आएगा क्या, 85/100, 85/100, 5 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका कितना 17/20, अंडर रूट 17/20, अंडर रूट 17/20 पहला ऑप्शन आपका राइट है, अंडर रूट 17/20। प्यारा क्वेश्चन है, सही है। चलो जी बढ़िया है, और करवाऊं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओहो प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार है, स्पर्श बिंदु। अरे स्पर्श बिंदु कहाँ पे है, जहां से आपका स्पर्श हुआ तो सर वो भी टच हुई, आप भी टच हुए। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को एक लाइन टच करके निकल रही है। तो आपको ये पॉइंट बताना है कि इसका टच कहाँ पे हुआ। तो इसका मतलब सर जहां पे टच हुआ वो पॉइंट इसके अंदर भी था और वो पॉइंट इसके ऊपर भी है। समझ रहे हो बात को, जो पॉइंट टच हुआ वो इसको और इसको, लाइन की इक्वेशन को और हाइपरबोला की इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अरे समझ में आया क्या, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर आपका होगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला होगा। चलो बच्चा मैं पहला ऑप्शन रखता हूं 4 और 3, सर सेटिस्फाई कर रहा है 4, ये आपके पास 3 बराबर आपके पास x की वैल्यू 4 मतलब सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके अंदर भी पुट करो, देखें सर 4 यहाँ पे रखोगे 16, 16 3 48 माइनस 3 यहाँ पे रखोगे तो कितना 9, 9 चौक 36, इसमें से माइनस करोगे सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलो जी क्या बात है यार, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए यार, हैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। 29 नंबर का क्वेश्चन,
29 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, आपको इस हाइपरबोला की स्पर्श रेखा का समीकरण वो निकालना है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। स्पर्श रेखा का समीकरण वो निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। बहुत सीधा सिंपल सवाल, कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा कि सर ये आपका हाइपरबोला, थीम समझो क्वेश्चन की थीम क्या है, ये हाइपरबोला है, एक लाइन आपके पास ऐसी जा रही थी, सर इसके पैरेलल और हाइपरबोला को टच करनी चाहिए, इसके पैरेलल और हाइपरबोला को टच करनी चाहिए लाइन, ठीक है। उसकी इक्वेशन निकालनी है कि सर इस केस में तो आप क्या करो, ये जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली लाइन क्या है, y बराबर x माइनस का 5, कि सर इन दोनों में जो फर्क होता है वो कांस्टेंट का, इसका मतलब सर y बराबर x प्लस उसको क्या मान लिया, लेमडा, प्लस मान लो माइनस मान लो कुछ भी मान लो, समझ रहे हो बात को, कि सर इसमें कांस्टेंट ही तो निकालना है। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, समझ रहे हो। तो सी बराबर आपके पास क्या है, लेमडा स्क्वायर, बराबर ए क्या है, ए है आपके पास ए स्क्वायर, ये है 3, एम स्क्वायर कितना है 1, इसका मतलब 3, और माइनस आपके पास बी स्क्वायर, लेमडा बराबर कितना आएगा 1, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका राइट है बेटा। ये क्यों नहीं हुआ, ये देखो कि इस लाइन, ये वाली लाइन क्या इसके पैरेलल लग रही है क्या, इसका स्लोप तो आपके पास 1, जबकि इसका स्लोप कितना है, माइनस का 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, पैरेलल ही नहीं है, पैरेलल ही नहीं है, ये दो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हाँ ऑप्शन भी हो जाएगा लास्ट। अच्छा हो गए पूरे, चलो जी 29 सवाल करवा दिए, आज आपका काम खत्म है, 29 क्वेश्चन करवा दिए एक टॉपिक के हाइपरबोला के। अगर टाइम मिलेगा मुझे तो आपको मॉक टेस्ट में मैं अलग क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपका प्यार एंड सपोर्ट अभी आग लगाने के लिए काफ़ी है, नहीं है आपका प्यार एंड सपोर्ट आजकल तो यार मतलब बहुत कम प्यार दे रहे हो आप लोग। सीएसबी के बारे में तो बता तो दिया मैंने, सीएसबी के अंदर बेटा लीगल कार्रवाई होती है, और ऐसे नहीं कि हमने एप्लीकेशन लिखी दे के आ गए, हालांकि वो बच्चों के साथ में, मतलब वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आए थे, लगभग 100 के आसपास एजुकेटर्स थे, हर प्लेटफॉर्म से आया था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया, मतलब अधिकतर बहुत सारे आए थे, या पता किसी की मजबूरी रही होगी कोई नहीं आया होगा तो, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि अपने साथ में इतने सारे एजुकेटर थे, 100 के आसपास एजुकेटर्स वहाँ पे आए, और सब ने लीगल कार्रवाई का जो डिसीजन लिया, सबकी मीटिंग हुई, लीगल कार्रवाई का डिसीजन लिया। अब वो क्या है कि वकील के थ्रू PIL दाखिल होती है, ठीक है, कोर्ट में, तो उसकी प्रोसेस जारी है, वहाँ पे एजुकेटर्स ध्यान रख रहे हैं, सारी टीम वर्क कर रही है, ग्रुप बना हुआ है एजुकेटर्स का, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, आगे वाली टीम क्या डिसीजन लेती है वो तो उसी के ऊपर है, ठीक है। हमने कोशिश कर ली है, देखो भगवान अगर चाहेगा तो हो जाएगा आपका। प्यार एंड सपोर्ट आपका इसी तरीके से बना रहे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। 4 बजे संजय सर की क्लास है, वो कीप की है ना, तो पूरे जोश के साथ में आइएगा क्लास में।